मित्रों, उत्थान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है भूमि भवन वाहन के कारक ग्रह मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा राष्ट्र पर, साथ ही मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न के जातकों पर एक समग्र विवरण तैयार होगा कि कैसा रहने वाला है समय, जब 5 सितंबर 2021 को रविवार के दिन रात में 7:10 के बाद पुलिस बल, सेना, आग, बिजली, भाई, मित्र, तेज, पराक्रम, पौरुष, लीडरशिप, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के कारक ग्रह, ऊर्जा के कारक ग्रह, सेना और पुलिस बल के कारक ग्रह मंगल का परिवर्तन सूर्य की राशि से बुध की राशि में होगा। बुध की राशि कन्या राशि में होगा। अब आप देखिए, दो स्थितियां बन गई जहां ये बल पौरुष के कारक हैं, तेज के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं, आक्रामक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। वहीं बुद्धि, विवेक, ज्ञान, साहित्य के कारक ग्रह की राशि में जा रहे हैं, बुध की राशि में जा रहे हैं। तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति अगर बलशाली हो जाए या बलशाली व्यक्ति बुद्धिमान हो जाए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, प्रगति का मार्ग स्वतः ही खुल जाता है। लेकिन ऐसा प्रायः कम होता है, बहुत बहुत कम स्थितियां ऐसी बनती हैं। बहुत पराक्रमी व्यक्ति को जब बुद्धि का पाठ हम पढ़ाते हैं ना, तो वह बिदुख जाता है, वह चिढ़ जाता है, वह नकारात्मकता की तरफ चला जाता है। यही स्थिति कुछ मंगल महाराज के साथ होगा। क्या क्या परिवर्तन करेंगे, क्योंकि ये मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है। जहां ये कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं, वहीं ये मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। इस परिवर्तन के साथ ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो इनकी शुभता में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन राहु की भी दृष्टि पड़ेगी, इसलिए शुभता में कमी हो जाएगी। तो इस तरह से अच्छा और बुरा दोनों प्रकार के परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं इनके इस परिवर्तन के साथ ही। तो भारत पर क्या असर डालेंगे, भारतीय दृष्टिकोण से जरूर बात होनी चाहिए, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन हमारे वातावरण पर क्या प्रभाव डालेंगे, हमारे समाज पर क्या प्रभाव डालेंगे, राष्ट्र पर क्या प्रभाव डालेंगे, इसको जाने बिना हम व्यक्तिगत स्तर पर कैसे व्याख्या कर सकते हैं। भाई, राष्ट्र में चारों तरफ कोरोना है और आपकी चाहे जितना बढ़िया दशा, मार्केट बंद रहेगी तो आपकी स्वतंत्रता में बाधा तो पहुंचेगा ना। इसलिए राष्ट्र के सापेक्ष बात जरूर करना चाहिए। तो राष्ट्र पर क्या असर डालेंगे, तो स्वतंत्र भारत की कुंडली है वृष लग्न और कर्क राशि की। हम यहां जो भी बात करेंगे वह करेंगे लग्न के अनुसार, उपाय भी बताएंगे हम लग्न के अनुसार, प्रेडिक्शन भी बताएंगे लग्न के अनुसार, गणनाओं का जो तरीका होगा वह भी होगा लग्न के अनुसार। अगर लग्न नहीं पता है तो नाम राशि या चंद्र राशि से आप देखिए, वह आपका विषय है, लेकिन महत्वपूर्ण है लग्न, क्योंकि राशि के अनुसार उपाय बिल्कुल मत करिएगा। उपाय जो भी होगा वह लग्न पर होगा। तो राष्ट्र पर क्या असर पड़ेगा, भारतीय दृष्टिकोण से आर्थिक लाभ और व्यापार में वृद्धि होगी, तकनीकी प्रगति अच्छी होगी, विदेशी मुद्रा में अच्छी वृद्धि होगी, पुलिस बल, सेना का सार्थक उपयोग होगा। परंतु राहु से दृष्टि हुई है, इसलिए चुटपुट घटनाएं पुलिस बल के साथ, सेना के साथ, चाहे वो राष्ट्र के किसी कोने में हो, दक्षिणी क्षेत्र में भी हो सकते हैं और उत्तरी क्षेत्र में भी हो सकते हैं। एक तनाव बढ़ सकता है, बड़ी दुर्घटना संभावित है, जैसे कुछ अराजक तत्वों द्वारा पुलिस बल पर हमला कर दिया जाना, कुछ आतंकवादी संगठनों द्वारा पुलिस बल की गाड़ियों पर पथराव कर देना या दुर्घटनाग्रस्त कर देना। इस तरह की दुर्घटना के चांसेस दिख रहे हैं, इस अवधि में बढ़ा हुआ रहेगा। जन आंदोलन की स्थिति दिख रही है, सांप्रदायिक तनाव, जातीय विद्रोह की भी संभावना है, राष्ट्र में अशांति का भी
प्रगति दिख रहा है, यानी अशांति की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ संगठनों द्वारा, कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा अशांति फैलाने का, जन आंदोलन को सक्रिय करने का, जन आंदोलन को तोड़ने के लिए, विभत्स स्वरूप में परिवर्तन करने के लिए प्रयास करने का संयोग बन सकता है, योग बन रहा है। और इस पर पुलिस बल अपना पूरा ध्यान रखे तो निश्चित तौर पर नकारात्मकता से छुट्टी हो सकती है, नकारात्मकता में कमी आ सकती है। 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक आगजनी, आंदोलन, जाति विद्रोह, सांप्रदायिक तनाव, नफरत की स्थिति ज्यादा दिख रही है। राष्ट्र में अशांति की संभावनाएं ज्यादा दिख रही है। सरकारी व्यक्ति, विशेषकर बड़े अधिकारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दुर्घटना हो जाए, आतंकवादियों द्वारा बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस तरह की स्थिति दिख रही है। सतर्क रह करके कार्य करना पड़ेगा। महिलाओं के शोषण में भी वृद्धि का योग दिख रहा है। थोड़ा सा सतर्क रहना होगा बहनों को, बेटियों को इस अवधि में विशेष तौर पर। अब लग्न के अनुसार हम बात करेंगे कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का प्रभाव छोड़ेंगे। तो मेष लग्न में क्रोध में वृद्धि करेंगे, मनोबल में वृद्धि करेंगे, यात्रा खर्च में वृद्धि करेंगे, सुदूर यात्रा पर खर्च होगा, भोग विलासता पर खर्च होगा, भाग्य में वृद्धि होगी, कार्यों में वृद्धि होगी, ऊर्जा शक्ति कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, पिता के सहयोग सानिध्य में वृद्धि होगी, रोग ऋण शत्रु सब पराजित होंगे। मूंगा रत्न धारण करना है, हनुमान जी महाराज की आराधना करते रहना है मेष लग्न के लोगों को। वृष लग्न की बात करेंगे। वृष लग्न में सप्तमेश व्ययेश हो जाते हैं। सप्तम अर्थात दाम्पत्य जीवन के कारक हो जाते हैं, व्यय के कारक हो जाते हैं। तो क्या परिणाम देंगे? तो दाम्पत्य जीवन अच्छा, लव लाइफ अच्छा, अफेयर की संभावना, जीवन साथी का सहयोग सानिध्य, विवाह आदि के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। यदि मूल कुंडली में कोई नकारात्मक ग्रह की दशा नहीं है तो परिश्रम, कार्यक्षमता और संकल्प शक्ति में वृद्धि, आय एवं लाभ के साथ ही व्यापार में भी वृद्धि का संयोग दिख रहा है। भाई बहनों मित्रों का सुख सानिध्य सपोर्ट प्राप्त होगा। पेट की समस्या, यात्रा पर खर्च होगा। हनुमान जी महाराज की पूजा करनी है, आराधना करनी है बस। मिथुन लग्न वालों के लिए रोगेश लाभेश हो जाते हैं, अर्थात रोग के कारक हो जाते हैं और लाभ भाव के कारक हो जाते हैं। तो क्या परिणाम देंगे? सुख भाव में जाएंगे तो गृह और वाहन सुख को लेकर तनाव उत्पन्न करेंगे, आय के साधनों में वृद्धि देंगे, व्यापार में विस्तार कराएंगे, सम्मान में वृद्धि करेंगे, कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे, जीवन साथी एवं प्रेम संबंधों को लेकर तनाव उत्पन्न भी करेंगे। नौकरी कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की संभावना बढ़ेगी, क्रोध में तीव्रता बढ़ेगी, माता के स्वास्थ्य में अचानक कमी हो सकती है। साथ ही उपाय क्या करना पड़ेगा आपको? उपाय तो जरूरी होगा, तो क्रोध पर नियंत्रण रखना है और गेरुआ वस्त्र, मसूर की दाल 125 ग्राम हनुमान जी महाराज के मंदिर में ले जाकर के मंगलवार के दिन चढ़ा देनी है नियमित तौर पर। कर्क लग्न वालों की बात कर लेंगे। तो कर्क लग्न में राजयोग कारक हो जाते हैं। परम राजयोग कारक होने के कारण शुभ फल प्रदायक हो जाएंगे। तो नौकरी देंगे, व्यापार में वृद्धि करेंगे, धन में वृद्धि करेंगे, सम्मान में वृद्धि करेंगे, सामाजिक दायरे में वृद्धि करेंगे, व्यवसाय और कर्म क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, अध्ययन अध्यापन में रुचि पैदा करेंगे, पढ़ाई के लिए बेहतर समय, डिग्रियों के लिए बेहतर समय, संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छा समय। इस प्रकार प्रगति और राज्य सम्मान की दृष्टि से बहुत अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से गैस्ट्रिक की समस्या, पेट की समस्या, घरेलू लोगों में विवाद की स्थिति, क्रोध में बहुत तगड़ी वृद्धि की संभावना भी बन रही है। लेकिन क्रोध ऐसा नहीं है कि आप बहुत गलत तरीके से जाएंगे, फिर भी क्रोध आपके सम्मान में कमी करने वाला साबित होगा। भाग्य में वृद्धि होगी, पिता का स्वास्थ्य सानिध्य प्राप्त होगा। ऑनलाइन और सोशल मीडिया के क्षेत्र से जुड़कर कोई कार्य कर रहे होंगे अगर आप, तो आपके लिए समय बढ़िया है। जैसे YouTube पर वीडियो लोड करते हैं तो भी आपके लिए समय अच्छा जाएगा। सिंह लग्न की बात करेंगे। सिंह लग्न में भी ये कारक होते हैं, बेहतर होते हैं। धन भाव में जा रहे हैं तो क्या क्या करेंगे? धन में वृद्धि करेंगे,
कुटुंब में नया कार्य करेंगे, कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे, माता के साथ सहयोग सानिध्य में वृद्धि करेंगे, गृह और वाहन सुखों में वृद्धि करने वाले हैं। पढ़ाई अध्ययन अध्यापन के लिए समय ठीक रहेगा। संतान से संतान को बुद्धि का प्रयोग करेंगे, आप संतान द्वारा लाभ प्राप्त करेंगे, बेहतर परिणाम है। वाणी पर नियंत्रण रखना है, दाम्पत्य जीवन तभी ठीक रहेगा। नहीं तो वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो दाम्पत्य जीवन प्रेम संबंध टूट सकते हैं, अवरोधक हो सकते हैं। पेट की समस्या, गैस्ट्रिक पाइल्स की समस्या भी उभर सकती है। यदि पुराना रहा है तो भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। हनुमान जी महाराज को लड्डू चढ़ा करके आशीर्वाद ले लीजिए। मूंगा रत्न आप लग्न के अनुसार, मूल कुंडली के अनुसार जरूर धारण किए रहिए। कन्या लग्न की अब बात करेंगे। पराक्रम और अष्टम के कारक होने के कारण बहुत शुभदायक नहीं होते। लग्न भाव पर जा रहे हैं, भूमि भवन वाहन को लेकर के मानसिक चिंता जरूर देंगे। भाई बहनों का सुख सानिध्य सपोर्ट प्राप्त होगा। मानसिक चिंता झल्लाहट बढ़ेगी। अचानक क्रोध एवं नासमझी के कारण दाम्पत्य जीवन प्रेम संबंधों को लेकर के टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। सोशल लाइफ, ऑनलाइन कार्यों में जुड़े हैं तो आपके लिए समय उपयुक्त है, बेहतर है। साझेदारी में परिवर्तन की संभावना बढ़ेगी, तनाव की स्थिति बनेगी। गलतफहमी आपको नहीं पालना है। पेट और पैर की समस्या परेशान कर सकता है। इस बीच में आपको मूल रूप से क्रोध पर नियंत्रण रखना है, मानसिक स्थिति को ठीक रखनी है। अब हम बात करेंगे उपाय की। तो ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का, या ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का खूब जप करिए। मंगलवार से आरंभ करके इस गोचरी परिवर्तन तक आपको नियमित तौर पर यह मंत्र जप करते रहना है। हनुमान जी का दर्शन पूजन करते रहना है। तुला लग्न की बात करेंगे तो तुला लग्न में भी ये धन के कारक हो जाते हैं और कुटुंब के कारक होते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक होते हैं। व्यभाव में चले जा रहे हैं तो धनागम, लाभ, आय के साधनों में तनाव उत्पन्न करेंगे, फिर धन नहीं आएगा। वाणी में अवरोध होगा, वाणी में तीव्रता बढ़ेगी, पराक्रम फालतू का बढ़ेगा। पराक्रम बढ़ाने के लिए धन खर्च करेंगे। वाणी व्यवसाय से जुड़े लोग इस बीच में संभल कर रहे हैं भैया, अवरोध हो सकता है। वाणी तीखा बोल सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, झूठा वादा कर सकते हैं। परिवार में खर्च की स्थिति बनेगी। नई साझेदारी, नए व्यापार का आरंभ हो सकता है। रोग ऋण शत्रु पराजित हो सकते हैं। प्रतियोगिता में विजय प्राप्त कर सकते हैं। जीवन साथी प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। साथ ही इन दोनों सेक्टरों से खर्च भी होगा, अर्थात जीवन साथी का भी स्वास्थ्य खराब हो जाए, मन खराब हो जाए, किसी तरीके से ऐसा योजना बन जाए कि खर्च बढ़ जाए। प्रेम संबंधों में भी खर्च वाली स्थिति दिख रही है, ध्यान रखिएगा। ये टलेगा संकट कैसे? तो हनुमान जी महाराज के शरणों में पहुंचिए, पूजा करिए, वंदन करिए, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, शुभ फल प्राप्त होगा। वृश्चिक लग्न में लग्नेश हो जाते हैं, वृश्चिक लग्न में शुभ कारक हो जाते हैं, लाभ प्रदान करने वाले हो जाते हैं और लाभ भाव में ही जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, व्यक्तित्व बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी, परिश्रम बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, व्यापारिक विस्तार का योग बनेगा, भ्रमण के योग बनेंगे, बुद्धि का प्रयोग कर पाएंगे, रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे, विजय की प्राप्ति होगी, पढ़ाई बेहतर होगी, डिग्रियों के लिए समय बेहतर होगा। संतान पक्ष से सुसमाचार, संतान से लाभ, संतान को लाभ, पिता से लाभ की स्थिति दिख रही है, बन रही है। व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन का योग बनेगा। वाणी में तीव्रता हो सकती है, परिवार में आपके वाणी के कारण उलझन की स्थिति भी उत्पन्न हो जाए, इसलिए आपको ध्यान रखना है। मूंगा रत्न धारण करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए और मूल कुंडली के अनुसार मोती भी धारण किए रहिए, तो आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। धनु लग्न वालों के लिए भी पंचमेश होने के कारण लाभदायक होते हैं, लेकिन व्ययेश होने के कारण कहीं कहीं पर नुकसान भी देते हैं। तो करेंगे क्या? बुद्धिमत्ता के आधार पर कार्य क्षेत्र में आप परिवर्तन कर पाएंगे, ऐसा वातावरण उत्पन्न होगा। विद्या अध्ययन में, पढ़ाई में, डिग्रियों के लिए समय अनुकूलप्रद है। राज्य सम्मान, परिश्रम, कर्म फल में वृद्धि की संभावना, संतान पक्ष से सुसमाचार की स्थिति, सम्मान पद वृद्धि के लिए
खर्च जरूर बढ़ेगा। क्रोध में अधिकता, माता के स्वास्थ्य पर खर्च, गृह और वाहन संबंधित कार्यों को लेकर के तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है, खर्च बढ़ सकता है। उपाय क्या करना है? उपाय करना है कि लाल फल, लाल मसूर की दाल, लाल रोली जिसमें गेरुआ लाल है, इसको लेकर के हनुमान जी महाराज के चरणों पर चढ़ा देना है, प्रार्थना करना है, दर्शन करना है, चले आना है। मकर लग्न की बात करेंगे। मकर लग्न में लाभ के, सुख के कारक होकर के भाग्य भाव में गए हैं, तो लाभ एवं सुख में वृद्धि का बढ़िया योग बनेगा। व्यापारिक गतिविधियों में सकारात्मक प्रगति का आसार बनेगा। भाई बहनों मित्रों का सपोर्ट, सानिध्य, सहयोग प्राप्त होगा और पराक्रम में वृद्धि का भी संयोग दिख रहा है। गृह एवं वाहन को लेकर के प्रगति, सुख वृद्धि की स्थिति दिख रही है। अचानक क्रोध में वृद्धि संभव है, खर्च बढ़ेगा, यात्रा का भी संयोग दिख रहा है। सामाजिक कार्यों में प्रगति, सम्मान में वृद्धि का भी संयोग दिख रहा है। उपाय में भोलेनाथ की उपासना करिए, इस बीच में अच्छा होगा। और पीला फल गरीबों को दीजिए या भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में चढ़ा दीजिए बृहस्पतिवार के दिन। अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न के लोगों के लिए। तो कुंभ लग्न में इनका परिवर्तन बड़ी खराब हो रहा, अष्टम में जा रहे हैं, पराक्रम के और राज्य के कारक हो रहे हैं, तो बड़ी गड़बड़ स्थिति है, बहुत अच्छा नहीं है। स्वयं में आप ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। कार्य क्षमता, कार्य क्षेत्र, सम्मान, परिश्रम में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र से कार्य कर रहे हैं, प्राइवेट या सरकारी कार्यस्थल है आपका, तो वहां पर तनाव की स्थिति बनेगी। कार्य करने का मन नहीं करेगा, परिवर्तन करने का मन करेगा। वाणी में अचानक तीव्रता आपकी बढ़ेगी, परंतु धनागम ठीक होगा, धन के साधन बढ़ेंगे, लाभ के साधन बढ़ेंगे, इसमें दो राय नहीं है। पराक्रम भी अच्छा जाएगा, इसमें भी दो राय नहीं है। परिवार में नया कार्य, खर्च, कोई धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य हो लेकिन खर्च हो, ऐसा योग बनेगा। भाई बहनों मित्रों का सुख, सहयोग, सानिध्य, सपोर्ट प्राप्त होगा। आय के साधनों एवं विस्तार की संभावनाएं दिख रही हैं। सूर्य की उपासना करनी है, हनुमान जी की आराधना करना है, और क्या करेंगे? क्रोध पर नियंत्रण रखना है, वाणी की तीव्रता में कमी लानी है, इसका ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे मीन लग्न के लोगों के लिए यह परिवर्तन कैसा होगा। तो मीन लग्न में ये परम राजयोग कारक हो जाते हैं, धनेश और भाग्येश होने के कारण। तो कार्य क्षेत्र में परिवर्तन या विस्तार, सम्मान, पद प्रतिष्ठा में परिवर्तन और वृद्धि दोनों संभव है। क्रोध, ईगो, गलतफहमी में वृद्धि के कारण जीवन साथी, प्रेम संबंधों, साझेदारी, कार्यस्थल पर अवरोध की स्थिति दिख रही है। वाणी व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए समय ठीक है, धनागम के साधन बनेंगे, परिवार में नया कार्य होगा, लेकिन अगर क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहा, विशेष करके 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर के मध्य में, तो यह मान के चलिए कि आप हिल जाएंगे। दाम्पत्य जीवन नकारात्मकता की तरफ बढ़ जाएगी, बहुत नुकसान हो सकता है। यदि मूल कुंडली में भी इसी तरह की स्थिति हो जाए तो यह समय बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। इसलिए क्रोध पर बिल्कुल कंट्रोल करना है आपको। धनागम के स्रोत पक्का बनेगा इस बीच में, तो कायिक चिंता, धैर्य रखिए। उपाय क्या करेंगे? तो भगवान विष्णु, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में जाइए, बृहस्पतिवार के दिन, मंगलवार के दिन प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, और संभव हो सके जितना समय मिले सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करें और प्रसाद चढ़ा करके हनुमान जी को, मित्रों को बांट दें। देखेंगे कि यह नकारात्मक समय भी चुटकियों में ठीक हो सकता है।
बढ़िया हो सकता है। आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे, सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। मेष से लेकर मीन लग्न पर्यंत सभी लोग, सभी भाई, सभी मित्र, इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।